आरबीए स्टेटस को लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जिन लोगों के पास भी आरबीए स्टेटस है, यानी अब उन्हें इस खबर पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि 50% जो आरबीए के हकदार हैं, अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी सिंपल सा ये है कि अगर आपके पास आरबीए स्टेटस है, तो अब जितने भी जम्मू कश्मीर में अगर 100% लोगों के पास आरबीए स्टेटस है, उनमें से 50 लोगों को यानी 50% को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और ये रास्ता जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की तरफ से दिखाया जाएगा। ये एक बड़ा अपडेट है। अब जम्मू कश्मीर में क्या होगा? जम्मू कश्मीर में ये होगा, अगर आपके पास आरबीए कैटेगरी है, यानी अब आप आरबीए के हकदार हैं, रेजिडेंशियल बैकवर्ड एरिया के अगर आप हकदार हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में ये जो एक्सरसाइज होगी, यानी अब उन लोगों को आरबीए की कैटेगरी से बाहर निकाला जाएगा। तो हो सकता है अगला नाम आपका हो, आपको जो है वो बाहर निकाला जा सकता है इस कैटेगरी से। ये कैटेगरी जो है लोगों को इसलिए दी गई थी ताकि उन्हें जॉब्स में और एजुकेशन सेक्टर में जो है वो बढ़ोतरी मिल पाए। यानी अगर जॉब्स की बात हो तो वो आरबीए कैटेगरी लगाकर जॉब्स हासिल कर लेते थे। अगर उन्हें एजुकेशन कोटा में कोई सीट चाहिए होती थी, तब भी वो आरबीए कैटेगरी लगाकर जो है वो सामने आ जाते थे और उनकी सीट पक्की हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस करने वाला है और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का ये कहना है कि ऑलरेडी हमने 6 महीने लेट कर दिया है, ये एक्सरसाइज हमें 6 महीने पहले करनी चाहिए थी और उसके लिए कमीशन जो है वो बिठा दिया गया है। और आपको बता दें कि अगर 50 एरियाज को यानी 50% एरियाज को अगर बाहर निकाला जा रहा है, तो 50% एरियाज ऐसे हैं जो नए एड ऑन होने वाले हैं उसके बीच में और काफी सालों से इस एक्सरसाइज को नहीं किया गया है। लेकिन अब इसके लिए फुली तौर पर कमीशन बन चुका है, कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और इन्हें जो है वो 6 महीने ऑलरेडी दे दिए गए हैं। लेकिन अब इन्हें आरबीए कैटेगरी से बाहर निकाला जाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर निकाला जाएगा जो आरबीए कैटेगरी में फॉल करते हैं और 50% सीटें जो है वो खाली की जाएंगी। 50% सीटें उनके लिए खाली की जाएंगी जो 50% जो है वो और नए को एड ऑन किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अब बैकवर्ड एरियाज की लिस्ट भी बदलने वाली है और नई बैकवर्ड एरियाज की लिस्ट जो है वो आने वाली है और इसमें वो फॉल करेंगे जो जेन्युइनली बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। यानी अगर हम कहते हैं कि हम आरबीए से बिलोंग करते हैं, हम बैकवर्ड हैं, तो हमें इसमें जो है वो लिस्ट में शामिल कर लो, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्राइटेरिया बनाया जाएगा और पूरी तौर पर आपको उस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, तभी आपके एरिया को जो है वो आरबीए में रखा जाएगा, यानी रेजिडेंशियल बैकवर्ड एरिया, कि आप जेन्युइनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, जो कमीशन बनाई गई है, उसे हेड कर रहे हैं बाय जस्टिस रिटायर्ड जीडी शर्मा। उनके साथ साथ रूपलाल भारती हैं और मुनीर खान है। और साफ तौर पर आपको ये बता दें कि पिछले दिनों आपने देखा कि एक इशू क्रिएट हुआ था, वो था गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी को लेकर। अब पहाड़ी भी जो है वो एसटी की मांग कर रहे हैं। तो साफ तौर पर इस कमीशन ने ये भी कहा है कि रिजर्वेशन फॉर पहाड़ी एथनिक ट्राइब, पहाड़ी ट्राइब, कोली और गदा ब्राह्मण और वाल्मीकिस, ये भी काफी लंबे समय से इस कमीशन को कह रहे हैं कि हमें जो है वो आरबीए में शामिल किया जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि इन्हें जो है वो आरबीए में अगर शामिल करना है, तो उसके लिए जो है अब एक्सरसाइज की जाएगी। क्या वाकई ये लोग सच बोल रहे हैं, ये आरबीए के हकदार हैं? कमीशन जो है वो एक्सरसाइज भी करने वाला है। लेकिन आपको ये बता दें कि रेजिडेंशियल बैकवर्ड एरियाज जो हैं वो 10% है जम्मू कश्मीर में। 1955 की बात करते हैं तो कमीशन ने ये डिक्लेयर किया था कि बैकवर्ड एरियाज जितने भी हैं उनके लिए जो है एक्सरसाइज की जाएगी और ये एक्सरसाइज जो है 5-5 साल के बाद में की जाएगी। यानी आरबीए में कौन फॉल करता है और कौन कौन नहीं। आपको बता दें कि आरबीए में जो लोग पहले फॉल करते थे, अब कमीशन का इतना कहना है कि वो लोग अब आरबीए में फॉल नहीं करते, क्योंकि कुछ वक्त था तब वो आरबीए में फॉल करते थे, उन कैटेगरीज में फॉल करते थे। अब वो एरियाज डेवलप हो चुके हैं, अब उन्हें आरबीए कैटेगरी से बाहर निकाला जाएगा और आने वाले 5 सालों के बाद, हर 5 साल के बाद इस एक्सरसाइज को जो है वो किया जाएगा, जो कि काफी लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं की गई थी इन एरियाज की। यानी एक मैसिव क्रैकडाउन होने वाला है आरबीए को लेकर। और आपको ये बता दें कि 28 साल से आरबीए की जो लिस्ट है उसे कट शॉर्ट नहीं किया गया है। अब सेम टाइम पर बहुत से एरियाज जो है वो आरबीए में फॉल कर रहे हैं, तो न्यू एरियाज को कहां से ऐड किया जाएगा, ऐसा कमीशन का कहना है। इसलिए आपको ये बता दें कि और कमीशन का ये भी कहना है कि बहुत ज्यादा ऐसे एरियाज हैं जिन्होंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से, जिन्होंने अपने किसी दबदबाव से, जिन्होंने सिफारिश से जो है वो अपने एरिया को आरबीए में जो है वो डलवाया है। और आपको ये बता दें कि इसीलिए उनको आरबीए में डाला गया है ताकि जो पॉलिटिकल राजनेता हैं वो अपने वोट बैंक के तौर पर उन एरियाज को इस्तेमाल कर पाएं और अपने वोट बैंक को जो है वो स्ट्रेंथन कर पाएं, ताकि रूलिंग पार्टी पर वो हावी हो सके और जीत दर्ज करवा पाए।
कनेक्टिविटी स्कूल हॉस्पिटल्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि ऐसे भी बहुत से एरियाज हैं जो बैकवर्ड में फॉल करते हैं, जिनमें रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, स्कूल्स अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो फिर सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो यही है 1995 का कि वहां पर अगर ऐसी फैसिलिटीज ना हो तो उन एरियाज को जो है वो आरबीएम में डाला जाए। अगर वहां पे ये फैसिलिटीज हैं तो आरबीएम में वो नहीं आ सकते। लेकिन 1995 की अगर बात करते हैं तो 18% ऐसे एरिया हैं जम्मू कश्मीर में जिन्हें डिक्लेयर किया गया था बैकवर्ड एरियाज, और 20% ऐसी रिजर्वेशन थी जो दी गई थी आरबीए को। लेकिन अभी 2020 में इस रिजर्वेशन को बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। अब कमीशन का ये कहना है कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। वो एरियाज को बाहर निकाल दिया जाएगा जो इस तरह की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, और 50% जो है आरबीए का कोटा खाली हो जाएगा एरियाज के लिए, और 50% जो है वो नए एरियाज को एड ऑन किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब ये रिवीजन होने वाली है, और ऑलरेडी कमीशन कह रहा है कि हमने 6 महीने डिले कर दिया और 6 महीने जो है हमने दे दिए हैं, जबकि लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिकेशंस हमारी हुई हैं। हमसे रिप्रेजेंटेटिव मिलने आए हैं कश्मीर वैली से कि हमारे एरिया को जो है वो बैकवर्ड एरिया में शामिल किया जाए, बल्कि इसके मुकाबले में जम्मू से बहुत कम डेलीगेशंस और बहुत कम लोग मिले हैं जिन्होंने ये डिमांड की है कि हमें बैकवर्ड एरिया में शामिल किया जाए। रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस जीडी शर्मा रिपोर्ट, उनकी जो रिपोर्ट है उसका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है पहाड़ी एथनिक ट्राइब, पहाड़ी ट्राइब, कोली, गदा, ब्राह्मण और वाल्मीकि जो है ये जो है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, यानी इन्हें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने की जो है बात की जा रही है। मिनिस्ट्री एंड द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आल्सो क्लियर द प्रपोजल, यानी इनका जो प्रपोजल है वो क्लियर हो चुका है और इनके लिए जो है वो कमीशन ने पूरी तरह से अप्रूवल दे दिया है। बस देरी है तो पार्लियामेंट बिल में पास होने की देरी है। गुज्जर और बकरवाल जो है वो जम्मू कश्मीर में एसटी एंजॉय कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने कहा है इनकी एसटी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पहाड़ी ट्राइब मोस्टली जो सेटल है वो पाडर और किश्तवाड़ में है, और वन ऑफ द रिमोटेस्ट एरिया है ये जहां पर ये पहाड़ी लोग जो हैं वो शामिल हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कोली और गदा ब्राह्मण्स की बात की जा रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहते हैं। पहाड़ी मोस्टली जो है वो ट्विन बॉर्डर्स के पास रहते हैं, वो रजौरी और पुंछ का जो है वो बॉर्डर है, वहां पर जो है वो ज्यादातर पहाड़ी लोग रहते हैं। बारामुल्ला कुपवाड़ा में भी जो है वो पहाड़ी लोग रहते हैं। 9 सीट्स जो है उन्हें बढ़ाया गया है इस बार। 90 सीटों को असेंबली के चुनावों के लिए बढ़ाया गया। अपनी असेंबली में जो है वो 90 सीटें टोटल हैं, लेकिन 9 सीटों को जो है इस बार बढ़ाया गया था, जिसमें एसटी के लिए 5 सीटों को रिजर्व करके रखा गया था, और एसटी के लिए ही जो 4 सीटें हैं, 5 सीटें जो है जम्मू में रिजर्व करके रखी गई थी, और 4 सीटें जो है एसटी के लिए कश्मीर में रखी गई हैं। एसटी के लिए जो इंजॉयमेंट की बात है वो जॉब्स और एजुकेशन में उन्हें रिजर्वेशन दी जाती थी, लेकिन आज तक उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जो है वो डिनाई किया गया है जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय से। लोकसभा असेंबली इलेक्शंस की बात करते हैं क्रॉस द कंट्री, जबकि एसटी स्टेटस वालों को जो है एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, और सिर्फ जम्मू और कश्मीर एक ऐसी यूटी है जहां पर इन्हें स्पेशल स्टेटस, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिली, बाकी जॉब्स में और एजुकेशन सेक्टर में जो है इन्हें दी जाती है। अगस्त 5 2019 के बाद स्पेशल स्टेटस जो है बात करते हैं उसे खत्म किया गया, और अगस्त 5 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो यूटी बना दिया गया। तो अब गवर्नमेंट ने इन लोगों से वादा किया था कि आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दी जाएगी, जो कि अभी तक है नहीं। और आपको बता दें कि शेड्यूल कास्ट के पास जो है 8% रिजर्वेशन है यूनियन टेरिटरी में, और 7 सीट्स हैं इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इनके पास ये सब चीजें जो हैं अभी मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है एक कमीशन बना चुका है, जो आरबीए यानी रेजिडेंशियल बैकवर्ड एरियाज पर रिसर्च करेगा, और जो एरिया तब से लेकर 1995 के बाद जो हैं वो अपग्रेड हो चुके हैं, उन्हें बैकवर्ड क्लासेस के एरिया से निकाल कर बाहर फेंकेगा, और उसकी जगह पर 50 नए एरियाज को 50% एरियाज को इंक्लूड किया जाएगा। ये एक्सरसाइज जो है जम्मू कश्मीर में अभी की जाएगी, और एक बहुत बड़ा अपडेट है कि अब आरबीए कोटा जो है वो लोगों के पास से छिन जाएगा, और जो लोग अपने आप को आरबीए में कहा करते थे हम फॉल करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि गवर्नमेंट इन लोगों को फॉल करवाती है या नहीं। लेकिन एक बड़ा अपडेट है, और लोग इसे बहुत ध्यान से सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि तमाम लोग आरबीए कैटेगरी से बिलोंग करने वाले भी जो है सुन पाए कि गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया और इसके लिए कमीशन भी बना चुकी है।